गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं भाई सभी प्यारे बच्चे? एकदम बढ़िया। बोलो फटाफट से। सभी मस्त तंदुरुस्त? किसी भी साथी को कोई समस्या तो नहीं? कैसी भी बढ़िया हो भाई सब? अच्छे से दिखाई सुनाई दे रहा है? ये भी एक बार कंफर्म कर दीजिए कि सभी साथियों को दिखाई सुनाई अच्छे से दे रहा है। चलिए बहुत बढ़िया भाई। तो आज हम ना भाई एक नया सेगमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है? एकदम नया सेगमेंट स्टार्ट करेंगे, रिमाइंडर से ही रिलेटेड है, ठीक? रिमाइंडर से ही रिलेटेड है बेटा, और क्या है वो उसको आप समझ लीजिए अच्छे से। जैसे रिमाइंडर होता है उसमें शेषफल निकालना होता है, वैसे ही डिविजिबिलिटी होती। डिविजिबिलिटी भाजकता, हिंदी में क्या बोलते हैं भैया इसको? हिंदी में बोलते हैं भाजकता। मतलब किस संख्या का भाग किस में कब जाएगा, है ना? किसी संख्या से कब डिवाइड किसी को किया जा सकता है वो, ठीक है? इतनी बात। बेटा ये एग्जाम आप, मुझे लगता है आप पहली क्लास आपने आज ज्वाइन की है, पहली क्लास में अगर आप होते तो ये सवाल पूछते नहीं। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, सारे एग्जाम्स पर फोकस रहेगा इसका, क्योंकि सबका सिलेबस चेंज नहीं होता, लेवल का फर्क होता है हर एक एग्जाम में, है ना? किसी में भी सिलेबस का अंतर नहीं आता है, आप इस चीज को समझिए पहले। अगर आपके यहाँ पे रिमाइंडर शेषफल के रूप में लिखा हुआ है, डिविजिबिलिटी लिखी हुई, तो आपको सीखना है, ठीक है जी? पिंकू ऐसे नहीं करते बेटा, गलत नहीं बोलते, ठीक है? राम राम बेटा, सबको राम राम। तो किस संख्या का किस संख्या में कब भाग जाता है, उसका क्या नियम है, इसको ही टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है जी? तो एक एक करके हम समझते हैं। होमवर्क वाला क्वेश्चन कर देंगे भाई, परेशान मत हो। क्या क्वेश्चन था होमवर्क में, बता दो एक बार। होमवर्क में क्या क्वेश्चन था ऐसा बता दो एक बार, बता दो। होमवर्क वाला भी सवाल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ फटाफट से। चार आंसर होगा क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं होमवर्क। देखो ये दिक्कत, आपको जो होमवर्क दिया जाता है ना, वो इसलिए दिया जाता है कि आप खुद घर पर मेहनत करें, ना कि इसलिए कि आप नेक्स्ट क्लास में आके ये बोल दें कि सर होमवर्क वाला क्वेश्चन करा दो। फिर क्या फायदा, फिर तो होमवर्क देने का फायदा ही नहीं है ना? चलो उसको डिस्कस कर लेंगे, अभी उसको डिस्कस कर लेंगे, पहले इसको समझ लो जो स्टार्ट किया मैंने, ठीक है? करा दूंगा उसको, परेशान ना हो। देखो भाई, तो कैटेगरी वाइज समझते जाते हैं। जैसे दो का भाग किसी संख्या में कब जाएगा, इसका नियम क्या कहता है? तो दो का भाग किसी संख्या में जाएगा या नहीं जाएगा, ये उस संख्या का लास्ट डिजिट ही बता देता है। जैसे मैंने कोई नंबर लिखा यहां 73823, ये लिखा। अब ये वाला नंबर, ये संख्या दो से डिवाइड हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, बताओ फटाफट से। ये जो नंबर है वो दो से डिवाइड हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। नहीं हो पाएगा, तो ये हमें कैसे पता चल रहा है नहीं हो पाएगा? तो केवल इसके अंतिम अंक को देख के ही हमने आइडिया लगा लिया कि इसमें भाग नहीं जाने वाला, है ना? ये नंबर डिवाइड होने वाला नहीं है, क्योंकि इसका लास्ट वाला डिजिट ही डिवाइड नहीं हो रहा, तो फिर ये तो नहीं हो सकता, ठीक है? बिल्कुल। तो ऐसे ही सबके नियम होते हैं, जैसे दो का नियम है, और भी नंबर्स के बहुत सारे नियम है। तो दो का अगर ये नियम है लास्ट डिजिट, तो चार, चार का क्या नियम है? चार का तो खैर मैं आपको बता ही चुका हूं, आपको पता होना चाहिए। चार के लिए क्या देखना होता है बेटा? हाँ जी, चार के लिए कैसे पता चलेगा? बिल्कुल, लास्ट के दो डिजिट देखने होंगे, लास्ट के दो अंक देखने होंगे। कितने देखने होंगे भैया? लास्ट के दो अंक देखने होंगे, है ना जी? क्यों ऐसा है? तो भैया ये इसलिए है क्योंकि चार क्या होता है? दो का वर्ग होता है, ये दो की पावर एक है। एक पावर तो एक डिजिट से काम चल जाता है, दो पावर तो दो डिजिट से। अब ऐसे आठ के लिए अपने आप बता दो बेटा,
फटाफट से बोलो। 8 के लिए अपने आप बोल दो क्या होगा भैया। 8 का 8 के लिए क्या होगा बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया बेटा, 3। 3 वाले बच्चे सारे बच्चे एकदम करेक्ट हैं। लास्ट के कितने होने चाहिए भैया, 3 होने चाहिए। इसके लिए कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। 16 के लिए कितने होने चाहिए बताओ। 16 के लिए 4 होने चाहिए। 32 के लिए क्या होने चाहिए बताओ, तो 5 होने चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा कभी जीवन में पूछा नहीं जाएगा, इससे ज्यादा कभी भी जीवन में पूछा नहीं जाएगा। 16 तक ही पूछता लास्ट। ठीक है बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया नेहा, एकदम करेक्ट। चलिए जी, ये 2 की फैमिली होगी भाई, यहां तक तैयार। ऐसे 3 का भी एक थोड़ा सा नियम रहता है कि कोई नंबर 3 से कब डिवाइड होगा। 3 का नियम क्या कहता है, तो 3 के लिए क्या करना होता बताओ भाई। सर प्लीज लास्ट में मेरा डाउट ले लेना। बिल्कुल मेरे भाई, आपका डाउट जरूर लिया जाएगा। आपका नाम लेकिन बहुत डिफिकल्ट है, संस्कृत वाला नाम कहां से लिख रखा आपने ये बताओ। पढ़ भी नहीं पा रहा हूं मैं, क्या नाम है। बिल्कुल 3 के लिए ना भाई, 3 के लिए हमें चेक करना होता है सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स, अंकों का योग। अच्छा इतनी तो हिंदी समझ रहे होगे ना भैया कि इसको भी हिंदी में लिखना बताओ। इतना तो समझ रहे हो, हालांकि मैं बोल देता हूं साथ में अंकों का योग। ठीक है, क्लियर। चलिए, अंकों का योग इसमें चेक करना होता है। जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 123, अब मैंने पूछा भैया 123 में 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। 123 में 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है, हाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं भाई, क्यों परेशान हो रहा, कमेंट करने में लगा रही हो। तुमको ये लग रहा है कि मैं एग्जाम्पल दूंगा नहीं, है ना, तुम ही मुझे सिखाओ पढ़ाना, ये नहीं कि केवल पढ़ाई में ध्यान दे। जाएगा क्यों, बस इसके अंकों का जब हमने एक योग किया, जोड़ा इन सबको, तो 1 और 2 3, 3 और 3 6। अब 6 में 3 का भाग जाता है ना, जाता है, तो इस नंबर में भी जाएगा, इस नंबर में भी जाएगा। ठीक है, ऐसे सम ऑफ डिजिट्स करना होता है। अब ये जो आपने 3 के साथ किया है काम, यही काम मेरे प्यारे बच्चे किसके साथ करना है, 9 के साथ, है ना। 9 के साथ भी सम ऑफ डिजिट्स वाला ही कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है जी, ये 3 के लिए ध्यान रखना, 3 और 9 एक ही फैमिली। ठीक, 9 के लिए भी सम ऑफ डिजिट्स, संख्या के अंकों के योग में अगर 9 का भाग चला गया तो संख्या में भी भाग जाएगा, तो जो है संख्या में भी भाग जाएगा। ठीक है, सर आप मेरा रिप्लाई कभी नहीं करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है बताओ, और क्यों नहीं करूंगा मैं आपका रिप्लाई, आपने मेरा कुछ बुरा किया है ये बताओ। नहीं आगे नहीं बढ़ना बेटा, 27 मैंने लिखा है क्या यहाँ पे, ये बताओ, क्या यहाँ 27 लिखा हुआ है, नहीं लिखा ना, तो अगर आप 27 के लिए लगाओ तो गड़बड़ हो जाएगी। जितना मैं लिखूं बस उतना ही दिमाग में सेट रखना है, आगे आगे भागोगे तो बेटा समस्या हो जाएगी। कठिन नाम वाले बच्चे आगे आगे नहीं भागना है। पता नहीं इसका नाम है क्या, एक बार पढ़ के देखूं। सर मैंने मैसेज नहीं कर पा रहा हूं, भाई तेरा मैसेज मेरे पास आ तो रहा है, कमेंट तेरा और कैसे करेगा। एडवोकेट साहब भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, गुड मॉर्निंग एडवोकेट साहब। सही में भी एडवोकेट हो या वैसे ही हो ये बताओ, अगर सही में एडवोकेट हो तो फिर तो कोई काम भी आ जाया करोगे। हाँ जी, 5 के लिए ध्यान रखिए, 5 के लिए। सर आओ कभी बाह घूमने, बाह तो बहुत पास में यार, कभी भी चला जाता हूं मैं तो। 5, 5 के लिए क्या ध्यान रखना है बेटा, तो 5 के लिए बेटा लास्ट वाला जो डिजिट है ना, लास्ट वाला, लास्ट जो डिजिट है वो मेरे भाई क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए 5। लास्ट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, तो ही नंबर डिवाइड होगा, अदरवाइज किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। एडवोकेट कोई फर्जी नहीं है, अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं तो मैंने कंफर्म किया है, बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं, बुरा ना मानना इसमें, कहीं मुझ पर कोई केस ठोक दो।
ठीक है जी। सर आप कहां से? आप, मेरा घर आगरा में है। आगरा सुना है आपने? ताजमहल वाला शहर। चार, एक बच्चा 4 का पूछ रहा है, इसकी आंखों में कोई तेल डालो बेटा, है ना, इसकी आंखों में काजल लगा के कुछ करो, इसको दिखाई दे के 4 का मैंने लिखा है या नहीं लिखा। और 2-3 बार और कमेंट कर रहा, पांचाल बेटा देख ले, बता दिया मैंने, कबूतर 4 का बता दिया है। आगरा में ही हूं मैं, दयालबाग दयालबाग से ही, और अभी एट प्रेजेंट दयालबाग से ही क्लास ले रहा हूं आगरा में। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है क्या? बोलो फटाफट से बोलो। 5 में लास्ट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, ये बोला मैंने। ठीक है, चलो सबका बताया जाएगा भाई, रुक जाओ, धीरे धीरे बताऊंगा। अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, वो है 11 का, है ना जी। एक मेरे भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपसे सवाल बनता है बार बार परीक्षाओं में, वो है 11 का। देखो सारी संख्याओं का नहीं पूछता कभी भी, ठीक है, सारी संख्याओं का कभी भी नहीं पूछता, ठीक है जी। कुछ इंपॉर्टेंट नंबर है उन पे ही ज्यादा पूछता है। आप बिल्कुल आना, मिलने मिलेंगे हम, ठीक है, जिसको भी मिलना हो जरूर मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 का नियम समझ लीजिए। 11 का पहले मैं एक उदाहरण एग्जांपल समझाता हूं आपको, ठीक है जी, ठीक है। 11 का एक एग्जांपल समझाता हूं, जैसे मैंने लिखा 2 3 2 3 5 4, और मुझे पता करना है भाई ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, ठीक है जी। ये वाला नंबर 11 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, ये अगर मुझे पता करना है तो इसको कैसे पता करेंगे भाई? तो इसको पता करने का एकदम साधारण सा सीधा सा तरीका है। कैसे है सीधा सा तरीका बताओ? तो सीधा सा तरीका ये है कि आपको कुछ नहीं करना, केवल अल्टरनेट डिजिट्स को देखना है ना, अल्टरनेट डिजिट्स को जोड़ना है, अल्टरनेट डिजिट्स को किस पे जोड़ना होता है। अल्टरनेट का मतलब समझ रहे हो, एक छोड़ के एक जोड़ना है। जैसे आपने यहां से स्टार्ट किया तो इसको और इसको जोड़ोगे, है ना, ऐसे ही नीचे की तरफ करो तो इसको और इसको जोड़ लोगे। तो जब आप इनको ऐड कर लेते हो तो ऐड करने के बाद ऊपर क्या आ रहा है, 2 और 5 7, नीचे क्या आ रहा है 7। तो ये जो संख्याएं आई हैं जोड़ने के बाद, अगर ये समान है तो 11 का भाग चला जाएगा, यानी कि अगर समान है तो इनका डिफरेंस कैसा होगा, 0 होगा। यानी अगर इनका डिफरेंस 0 आ रहा है जोड़ने के बाद, या फिर 0 भी ना आए, या फिर इनका डिफरेंस कितना आ जाए, 11 आ जाए या 22 आ जाए, यानी 11 का मल्टीपल आ जाए, यानी दो ही चीजें हो, या तो 0 आए डिफरेंस, या 11 आए, या 22 आए, या 33 आए, इससे ज्यादा हालांकि आएगा नहीं। ये जो केस बनेंगे, इस केस पे संख्या पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। जैसे ये 2354 जो है, इसमें 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 5 डिजिट से भी मतलब नहीं है, वो तो कितने भी अल्टरनेट डिजिट्स को जोड़ लीजिए आप। अरे भैया यहां अगर 1 लिख दोगे तो नहीं जाएगा भाग, फिर इसको और जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, नीचे 7 रह गया, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? अरे यार बड़े बच्चे समझते नहीं हो, है ना मैंने तुम्हें डिजिट्स का कुछ बताया क्या, ये बताओ? मैंने ये बोला कंडीशन के डिजिट बराबर होने चाहिए, जो आपके मन में डाउट उत्पन्न हो गया। मैंने बोला अल्टरनेट डिजिट्स को जोड़ लीजिए, उसका डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल है अगर, तो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब चाहे 4 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 2 डिजिट हो, 10 हो, 15 हो, 11 हो, उससे क्या फर्क पड़ना है? अपना दिमाग मत लगाइए बेटा, जितना बताया जाए वो निकल जाएगा फिर आपके दिमाग में से। फालतू की चीज अपने दिमाग में लेके आओगे तो वो चीज जो आपको पता रहनी चाहिए, जिसको ध्यान रखना है, वो नहीं आएगी ध्यान में, ठीक है। कुछ भी एक्स्ट्रा सोचो मत, जितना बताया जा रहा है उसको सोचिए बस। अब इसी चीज को मैं एक बार लिख देता हूं भाई, है ना, इसको मैं एक बार लिख देता हूं कि 11 का नियम क्या कह रहा है। 11 का नियम कह रहा है कि डिफरेंस जो है ना, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ द डिजिट्स at even places
and odd places must be 0 or multiple of 11। ठीक है सर, अगर 6 डिजिट हुए तो यार ये जानबूझ के डिस्टर्ब करते हैं कुछ बच्चे। इसको क्या जवाब दूं आप बताओ, या आप जवाब दे दो इसको। ये मेरे इतने बताने के बाद भी कह रहा है कि अगर 6 डिजिट हुए तो। हाँ हिंदी में भी लिख देता हूं बेटा, परेशान मत हो। इसको हिंदी में लिख रहा हूं भैया, हिंदी में इसको जरूर हिंदी में लिख रहा हूं, परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। हिंदी में इधर की तरफ लिख देता हूं, ध्यान रखना भैया, है ना। यहां लिख देता हूं 11 का ही नियम है, क्लियर। इस तरफ लिख देता हूं, इस तरफ, बिल्कुल परेशान ना हो। हेलो हेलो ठीक है भाई, तो 11 का नियम क्या कहता है? 11 का नियम कहता है, हिंदी में लिख देता हूं इस चीज को हिंदी में लिख देता हूं, सम तथा विषम स्थानों, सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज होना चाहिए, ठीक है जी। बात क्लियर है? ठीक है जी, हिंदी में भी लिख दिया। अब देखो, कुछ डिजिट्स ऐसे होंगे मेरे भाई जो इनके ही यूज से बन जाएंगी बहुत सारी संख्याएं। जैसे मुझे 12 का पता करना है कि भैया 12 का भाग किसी संख्या में जाएगा या नहीं जाएगा, तो 12 का भाग किसी संख्या में जाएगा या नहीं जाएगा, इसका क्या नियम हो सकता है? तो भैया 12 क्या होता है आपका? 12 होता है 3 गुणा 4। तो उस 12 को एक तो हमें 3 से सेटिस्फाई करना पड़ेगा, 4 से सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तब जाके 12 का जाएगा। यानी अगर किसी संख्या में 3 का भी भाग जा रहा है और उसमें 4 का भी भाग जा रहा है, तो फिर उस संख्या में 12 का भी भाग चला जाएगा। ठीक है, उसमें 12 का भी भाग चला जाएगा। दूसरा, जैसे मान लीजिए मैंने बोला आपसे, दूसरा मैंने आपको बोला 15, तो 15 का जैसे मान लीजिए क्या नियम काम करेगा? 3 और 5 का नियम काम कर जाएगा। मैंने बोला 18, ठीक है जी 18 बोला, 18 या 72 बोला, मैंने बोला 72, 72 के लिए क्या काम करेगा? तो 72 का मतलब होता है 8 गुणा 9, है ना जी। 72 का मतलब क्या होता है? 8 गुणा 9, तो ये काम कर जाएगा। बात समझ गए हो? तो बहुत सारे अंक जो हैं इस तरीके से भी काम आते हैं। 24 हो गया, 44 हो गया, 48 हो गया, 72 हो गया, 84 हो गया, कई सारे नंबर आप इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। और इन्हीं के इतने से ही यूज से आप सारे सवाल कर पाएंगे। एक संख्या रह गई 7। 7 का नियम आप बोलो तो मैं बता दूंगा, हालांकि कभी भी पेपर में पूछा नहीं जाता क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, उस पर लॉजिक कम है ना, उसमें लॉजिक कम है, बड़ी संख्याओं पर वो ठीक से लागू हो भी नहीं पाता है। नियम मैं बता देता हूं एक बार, अगर आप कहो तो 7 का नियम ये कहता है, जैसे कोई नंबर लिखा मैंने 2
ये लिखा भाई, या मान लीजिए मैंने लिखा ये संख्या, और मुझे पता करना है कि भैया इसमें 7 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो उसका तरीका क्या होता है कि जो अंतिम अंक है, अंतिम, इस अंतिम अंक का 2 गुना करना है, 2 गुना करके यहां लिख देना है। ठीक है जी, अंतिम अंक का 2 गुना किया है और यहां पे ठीक है भाई, इतनी बात। देखो अरे 72 का क्या बोला मैंने भाई, 72 क्या होता है, 72 होता है 8 गुणा 9। इसमें क्या समझ में नहीं आया, 8 का नियम भी लागू होना चाहिए, 9 का नियम भी लागू होना चाहिए। ठीक है, बात समझ गए? बात क्लियर है? ठीक है, चलो, है ना। अब 7 के नियम के लिए बता रहा हूं, ये 7 का नियम। तो अब 43 में से 12 मैंने घटाया, तो 43 में से जब 12 घटाओगे तो कितना आएगा, 31। क्या इस 31 में 7 का भाग जाता है? आप बोलोगे 31 में 7 का भाग नहीं जाता, नहीं जाता तो इस संख्या में भी नहीं जाएगा, है ना, हमने पता कर लिया नहीं जाएगा। लेकिन भाई अगर ये बड़ा जब हो जाता है नंबर, मान लो मैं आपको ये वाला नंबर दे दूं, अब 2 का डबल मैं 4 घटा भी दूं इस संख्या में से, तो फिर भी तो मुझे चेक ही करना पड़ेगा डिवाइड करके। इसीलिए 7 का कभी भी आपसे बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता है ना, यही कारण है कि आपसे 7 का नहीं पूछा जाता है। क्लियर है इतनी बात? बताओ, फटाफट से बता दो। हाँ बिल्कुल पढ़ाता हूं, लेकिन उसके लिए तो आपको यहाँ होना चाहिए ना, आप आगरा के हो तभी तो पूछ सकते हो इस चीज को। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको समझा दिए हैं। एक बार वापस ये आपके सामने बोर्ड पे, इनमें से अगर किसी का एक आपको समझ में ना आया हो तो आप बोल दीजिए, मैं फिर से उसको क्लियर कर दूंगा आपको, है ना। एक बार इसको क्लियर फिर से कर दूंगा। तो आप क्या कहते हैं, ग्रुप में हो, टेलीग्राम ग्रुप में हो हमारे वाले में, वो ज्वाइन किया है तुमने? वहां मैं बता दूंगा आपको सारी चीजें। 16 के लिए लास्ट के 4 डिजिट चेक करने होते हैं, लास्ट के 4 अंकों में भाग चला गया तो चेक करना है। इसी नाम से हो जो यहां पर दिख रहा है आपका। ठीक है जी, चलिए चेक करता हूं, मैं अभी बताता हूं आपको। ठीक है, चलो तो अब कुछ सवाल कर लेते हैं ना, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं और उसके अकॉर्डिंग आपको मुझे बताना है कि उसका क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो पहला सवाल मेरे भाई आपको मैंने दिया, ये मैंने बोला आपको कि एक नंबर है ना जी, नंबर है 7387x4। ठीक है जी, ये नंबर है, और ये जो नंबर है ये 9 से डिविजिबल है, 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो इस x के स्थान पर क्या अंक आएगा वो बताना है। स्क्रीनशॉट अलाउड नहीं बेटा। बेटा उस नाम से कोई भी नहीं है वहां पे, आप उस नाम से नहीं हो, जो आपका नेम यहां पर है वो ग्रुप में इस नाम से कोई भी नहीं है। या तो आप खुद से एक बार कोई मैसेज कर दो।
तो फिर मैं आपको इधर से डीएम कर दूंगा। बताओ जी भाई फटाफट से। सात आएगा यहां पे। अच्छा जी, चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। अच्छा, पांच भी बता रहे हैं कुछ बच्चे, बिल्कुल चेक कर लेते हैं। तो 9 का नियम क्या कहता है बेटा? सम ऑफ डिजिट्स करना है आपको, अंकों को क्या करना है? जोड़ना है। तो अगर आप अंकों को जोड़ेंगे, है ना जी, अंकों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे अगर, तो मुझे बताओ तो कितना आ रहा है ये? है ना, कितना आ रहा है? फटाफट से समझना है इसको। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 7 और 3 कितना हो गया? 10। 10 और 8 18। 18 और 7 25। 25 और 4 29। 29 प्लस एक्स हो गया। क्या हो गया बेटा? 29 प्लस एक्स ये हो गया है। तो अगर ये 29 प्लस एक्स हो चुका है, ठीक, 29 प्लस एक्स अगर ये हो चुका है, तो इसके बाद ये हमें देखना है कि 9 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो भैया अब मुझे बताओ 29 के बाद कौन सा नंबर आता है जिसमें 9 का भाग जाता है? तो आप बोलोगे कि सर 29 के बाद 36 आता है। 36, है ना, 29 से बड़ा ही नंबर तो हो सकता है, तो 36 आता है। 36, 36 में 9 का भाग चला जाता है। फिर उसके बाद 45 आएगा। अब ये 45 तो संभव है ही नहीं, क्योंकि 45 बनाने के लिए तो इसको बहुत बड़ा नंबर रखना पड़ेगा, और ये केवल डिजिट है। और डिजिट कहां तक होते हैं भैया? 0 से लेके 9 तक। 9 से बड़ा आंसर तो वैसे भी संभव नहीं है, तो इसको तो भूल ही जाइए। अब ये 36 बनाने के लिए मुझे यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? 7, क्योंकि 29 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 29 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। क्या ये बात एकदम क्लियर है? मुझे फटाफट से बता दो, क्या इतनी बात जो है वो एकदम क्लियर है या नहीं है? हाँ जी, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। आगे बढ़ते हैं, है ना जी, आगे बढ़ते हैं। फिर मैं एक सवाल देता हूं आपको, इस बार ध्यान से करना। मैंने दिया 7। अच्छा देखो, पिछले ही सवाल को एक बार फिर से समझो। आप जोड़ने की जगह कैंसिल भी कर सकते हो, तो भी ज्यादा आसान होता है। जैसे एक एग्जांपल समझना, मैंने आपको कोई बड़ी सी संख्या लिख दी, मैंने लिख दिया 8 7 4 3, है ना, 9 6 5 2 1 एक्स, है ना जी, और ये डिवाइड करना है 9 से। तो मुझे बताना भैया कि x का अधिक से अधिक मान क्या हो सकता है, मैक्सिमम मान क्या हो सकता है अगर ये संख्या डिविजिबल है तो? अगर ये नंबर डिविजिबल है तब। ठीक है जी। हाँ जी बताओ।
चलो अब देखो, जोड़ने में टाइम एक्स्ट्रा खत्म होता है, आप ऐड करके भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपको पता है कि 9 का भाग 9 में चला जाता तो 9 9 करके जोड़े बना के हटा दीजिए। जैसे मुझे दिख रहा है बहुत आसानी से कि भैया 6 और 3 9 होता है, ये मैंने हटा दिया, है ना। अब 5 और 4 9 होता है, ये भी मैंने हटा दिया, ठीक है जी। इसके बाद बेटा 7 और 2 ये 9 होता है, ये भी मैंने हटा दिया। फिर इसके बाद मेरे भाई, है ना, फिर इसके बाद प्यारे बच्चे 8 और 1 9 होता है, ये भी हटा दिया। यानी इतना तो भाग चला ही गया, तो पूरी संख्या में भाग चला गया। अब यहां पर बचा है x। अब x के स्थान पर क्या क्या हो सकता था, इस स्थान पर क्या क्या हो सकता था, तो इस स्थान पर 0 होता तो भी भाग चला जाता, है ना भाई। 0 भी रख दूं यहां तो जोड़ने के बाद तो इतना ही रहेगा ये। और मेरे भाई 9 हो जाए तो भी भाग चला जाएगा, लेकिन उसने क्या मान पूछा, अधिकतम। अब इन दोनों में से अधिक कौन सा है, तो अधिक तो ये वाला है ना भैया, अधिक तो ये वाला है, तो 9 इसका एकदम क्या आंसर होगा, करेक्ट। 9 जो है बेटा इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। ये नाम कैसा भाई, रैन, रैन क्यों है आगे आगे? हाँ जी, क्लियर है। ठीक, प्लस करके 9 आ रहा है। अरे भैया प्लस करके भी 9 आएगा, काट के भी 9 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना। सर आप गजब पढ़ाते हो, धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। प्रियांशु देख रहा हूं बेटा, सबके मैसेज देख रहा हूं। भाई यहाँ पे 0 भी तो रख सकते हो, ये अंक 0 हो जाए तो क्या इसमें भाग नहीं जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, ठीक है। आ जाओ जी आगे। तो जोड़ने से कम समय काटने में लगा होगा, और ये आसान भी है, क्योंकि जब आप ऐड करोगे ना, हो सकता है थोड़ा कम ज्यादा ऐड कर लिया तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा, काटने में वो गलती नहीं होगी कभी भी, ठीक है। मिनिमम पूछा होता तो 0 आंसर होता, अगर मिनिमम पूछा जाएगा तो 0। सर जब 0 और 9 आएगा तो हमेशा बड़ा वाला, अरे नहीं भाई, पूछा मैक्सिमम है, इतना नहीं जानते हो मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, इतनी बात बताओ पहले मुझे। बोलो फटाफट से। ठीक है, अरे बोलो भैया, बात क्लियर। आ जाओ इधर। अब एक 11 का बताओ मुझे, मैंने नंबर लिखा 3 6 7 8 एक्स वाई, ठीक है जी। और ये नंबर पूरी तरीके से डिविजिबल है, या ऐसे मैंने लिख दिया भाई 7। ये नंबर डिविजिबल है 11 से, तो अगर ये 11 से डिविजिबल है तो बेटा x का अधिकतम मान बताइए क्या होगा। मैक्सिमम का मतलब अधिक होता है, अधिक, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। अगर ज्यादा मान संभव होते हैं तब ये वाला वर्ड लग के आता है, जैसे मैंने सबसे पहले सवाल में नहीं लिखा था क्योंकि वहां एक ही मान संभव था। मैक्सिमम या मिनिमम तभी लिखा हुआ आएगा जब एक से ज्यादा आंसर आ रहे होंगे, ठीक है जी। इफ सम नंबर इज रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग, फिर रिमेनिंग क्यों आएगा भाई, नंबर थोड़ी छूटेगा फिर। एक बच्चा है वो कह रहा है टेल इन इंग्लिश, टेल इन इंग्लिद, ये इंग्लिद है इसकी,
गुड मॉर्निंग साहब, गुड मॉर्निंग। ठीक, अब बताओ इस बच्चे को इंग्लिश में बताऊं या इंग्लिश में बताऊं? देख लो बेटा, पता नहीं कहां कहां से आते हैं। फटाफट से बताओ भाई इसका आंसर। सर आप बहुत मजाक उड़ाते हो। नहीं यार, मैंने कहा किसका मजाक उड़ाया? तुम्हारा उड़ाया कभी? तुम्हारा मजाक उड़ाया मैंने कभी? कौन सा डाउट क्लियर नहीं किया भैया? पहले तू पूछ ले अपना क्लियर। स्पेलिंग एरर हो जाती बेटा, ये मुझे पता है। अगर ये कमेंट एक ही बार आया होता तो, और अगर यही कमेंट 4-5 बार आया है तो इसका क्या मतलब होगा बताओ? देख रहे हो कितने गजब गजब के भाई साहब, टाइप करने में गलती हो जाती है। इतनी समझ मेरे भी दिमाग में है भैया। यही सेम कमेंट 3-4 बार आ चुका है उसका। अब बता 4 बार लगातार कमेंट उसमें एरर आएगी? हाँ जी भाई, फटाफट से बताओ। शशिकांत मैं ब्लॉक कर देता हूं बेटा बदतमीज बच्चों को। जितने बच्चे बदतमीज हैं उनको मैं सीधे ब्लॉक कर देता हूं यहीं से। जो भी आंसर आ रहा है लाइन मत लगा, और बच्चों के भी तो कमेंट देखने दो। बेवकूफ हो क्या? हाँ जी भाई। जॉब लग जाएगी तो मिलने जरूर आओगे। बिल्कुल आना भाई, बिना जॉब के भी आ सकते हो यार, ऐसे थोड़ी है। चलो आ जाओ। ये तो वही वाली बात हो गई, मंदिर में जाके कहते हो मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं प्रसाद जरूर चढ़ाऊंगा आप पे। अरे प्रसाद पहले चढ़ा दो जाके भैया, तब जॉब लगेगी। ठीक है, चलो जी ध्यान से समझो। 11 का नियम क्या कहता है? अल्टरनेट डिजिट्स को जोड़ना है। तो 3 और 7 10, 10 प्लस एक्स, 10 प्लस एक्स। और इधर वाले में देखता हूं तो भैया ये क्या हो जाएगा? 6 प्लस 8 प्लस 7, ये 21 हो गया। ये मेरे लाडले क्या हो गया? 21 हो चुका है। ठीक है जी। हाँ जी तो अब मुझे एक बात बताओ कि दो केस बताए थे मैंने आपको, या तो ये दोनों नंबर कैसे हो जाएं? बराबर हो जाएं, है ना जी। ये दोनों नंबर कैसे हो जाएं? बराबर हो जाएं। अब बराबर हो सकते हैं क्या? तो बराबर होने के लिए देखो, एक केस तो ये है कि इनको बराबर करूं, तो 10 प्लस एक्स, ठीक है जी, बराबर 21। इसका मतलब x की जगह पे क्या आएगा? 11 आएगा, जो बिल्कुल भी संभव नहीं है। क्योंकि मैंने बताया था अंक जो होते हैं, डिजिट्स जो होते हैं, वो 0 से लेके कहां तक होते हैं? केवल 9 तक। ये कोई अंक नहीं है, ये तो एक संख्या बन गई। तो ये तो पॉसिबल नहीं, बराबर नहीं हो सकते। दूसरा केस मैंने क्या बताया था? कि उनमें डिफरेंस क्रिएट हो जाए कितने का? 11 का। तो भैया इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो सकता है 11 का या नहीं हो सकता? ये बता दो। इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो सकता है 11 का या नहीं? भाई एक केस तो ये था कि दोनों का डिफरेंस 0 हो जाए, बात बराबर हो जाए। दूसरा केस है कि इन दोनों में 11 का डिफरेंस हो जाए। तो 11 का डिफरेंस हो सकता है या नहीं हो सकता? तो बिल्कुल हो सकता है ना। ये पहला वाला केस तो संभव नहीं है ना जी। ये पहला वाला केस तो संभव नहीं है, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस 11 जरूर हो सकता है। अगर मैं यहां पे क्या लिख दूं? 0। 10 प्लस एक्स और 21 का जो डिफरेंस है वो 11 जरूर हो सकता है, अगर एक्स के स्थान पर क्या रख दिया जाए? 0 रख दिया जाए। तो बेटा मैक्सिमम मिनिमम कुछ नहीं, एक ही मान संभव निकल के आया इसका, और वो क्या आया? 0। यानी x के स्थान पर सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। x का जो स्थान है उस जगह पर सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है? 0। 11 का मल्टीपल कहां से बन जाएगा? 22 का अंतर कहां से क्रिएट करोगे इसमें, जब ये संख्या ही 11 है? तो केवल 11 के लिए दो चीजों पर ध्यान देना होता है। फिर से देखना एक सवाल, 11 का ज्यादा ध्यान से करना होता है, पहले ही बता दे रहा हूं। ठीक है, फिर से मैंने एक ये नंबर लिखा है 11 से डिविजिबल है। x का मैक्सिमम मान बताइए, अधिकतम मान बताइए, x का क्या होगा? आज ही आए हैं सर, आपका कितने बजे क्लास होता है? भैया मेरी जो क्लास है ये वाली, वो 9 बजे से 10 बजे तक होती है।
अरे बिल्कुल आएगी, क्यों नहीं आएगी बेटा, करो तो सही, अभी स्टार्ट किया है। आप लोग कमेंट बहुत करते हो, जबकि ज्यादा बेहतर ये हो कि आप केवल पढ़ाई पे ध्यान दें, कमेंट्स ना करें। जो भी डाउट्स हैं आप लोग, मैंने बहुत बार बोला हुआ है, 50 बार बेटा, अगर बहुत सारे डाउट्स रह जाते हैं आपके, क्योंकि क्लास में तो एक लिमिटेड चीजें, टाइम सीमित होता है। अब इतने सारे बच्चों के सबके डाउट्स तो मैं कैसे क्लियर करूं, पढ़ा नहीं पाऊंगा। तो इसलिए ग्रुप बना रखा है, डाउट ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लो। वहां पर आप जो कमेंट कर दिया करो अपना डाउट, मेरा रिप्लाई आ जाएगा आपको, उसमें पूछ लिया करो ना डाउट्स को। चलिए इसका आंसर देखते हैं ना। आ जाएगा 11 का, परेशान मत हो, सबको आ जाएगा। पहले जितना मैं बता रहा हूं उतना दिमाग में रखो बस, आ जाओ। ठीक है, चलो जी देखो, अल्टरनेट डिजिट्स को जब जोड़ेंगे तो ये आ गया आपका 14 प्लस एक्स। ठीक है, ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ क्या आया, 5 और 4 9 और 5 14। ठीक है जी, है ना जी, ये कितना आया, 14 ही आया। अब देखो फिर से बिल्कुल सेम केस है, ये 14 है, ये 14 से बड़ा ही आएगा। अब मैं इसको 14 से बड़ा क्या कर दूं बताओ, जिससे कि भाग चला जाए। एक तो सबसे पहले x के स्थान पर 0 रख दूं तो ये काम चल जाएगा, क्योंकि ये भी 14 हो जाएगा और ये भी 14 हो जाएगा, फिर तो भाग चला जाएगा। ठीक है, ग्रुप का नाम है बेटा मैथ्स बाई अंकुर शर्मा, टेलीग्राम पे मैथ्स बाई अंकुर शर्मा, उसको ज्वाइन कर लो, वहां पे डाउट्स पूछते रहा करो। ठीक है, ठीक है जी, इतनी बात। चलो जी, अब क्या दूसरा केस भी संभव है क्या, इनका इस संख्या का और इस संख्या का अंतर 11 बनाया जा सकता है, मुझे बताओ। इन दोनों का डिफरेंस आप 11 बना सकते हो क्या? 11 बनाने के लिए देखो ये 14 है तो 25 करना पड़ेगा। क्या इसको आप 25 बना सकते हो? तो 25 नहीं बन सकता, है ना, 25 ये बिल्कुल भी नहीं बन सकता। क्लियर है? एडवोकेट साहब आप कहां से हो, ये बताया नहीं आपने, ये बताओ पहले। ठीक है, इतनी बात। तो एक ही आंसर संभव निकला, और वो क्या निकला भैया, 0। सिर्फ एक ही आंसर निकला और वो क्या आया, 0 आया। क्लियर? हेलो, इस बार दो वेरिएबल है, x प्लस वाई का अधिकतम मान बताना है, और नंबर 11 से ही डिविजिबल है। ठीक है जी, नंबर जो है बेटा वो 11 से ही डिविजिबल है, तो इसको फटाफट से बताइए।
बताओ। बेटा जीरो इसलिए किया क्योंकि जीरो दोनों, उसकी जगह जीरो के अलावा अगर हमने कुछ और लिखा तो संख्याएं अलग अलग हो जाएंगी, जबकि संख्याएं समान होनी चाहिए, वो डिफरेंस समान होना चाहिए। अब वो दोनों जो संख्याएं आती हैं उनका जो योग आता है वो एक जैसे नंबर होने चाहिए। तो एक जैसा नंबर तो तभी होगा जब हम वहां जीरो रखेंगे। बताओ इसका आंसर। चलो जी फिर से समझ लो ध्यान से। 4 और 3 7, 7 प्लस एक्स प्लस 4, 11 प्लस एक्स हो गया। अब ये आप जोड़ भी ना पा रहे हो तो भैया इसमें तो आप ही की गलती है। इतना आसान तरीका आपको बताया है, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। 8 प्लस 7 15, 15 और 5 20, 20 प्लस वाई, 20 प्लस वाई। ठीक है जी। एक नंबर बन गया 11 प्लस एक्स और एक नंबर बन गया 20 प्लस वाई। देखो मैंने आपको क्या बताया था, 11 के दो नियम होते हैं, इसीलिए तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। यहां 11 इतना डिटेल में क्यों लिखा था? सम तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर या तो जीरो आना है, या तो ये आपको जीरो करना है अंतर दोनों का। जो योग निकाला है आपने, या तो दोनों योग जो निकाले हैं उनका अंतर जीरो होना चाहिए। अंतर जीरो कब होता है? जब दोनों संख्याएं बराबर हो जाए, सेम, या फिर 11 का कोई मल्टीपल बने डिफरेंस की जगह। तो कई सारे केस हो जाते हैं ना, इसके दो केस तो कम से कम हो जाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन आप ध्यान से समझ लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो पहला केस क्या कहता है, पहला केस फर्स्ट केस कहता है कि आप इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस क्या कर दीजिए, जीरो कर दीजिए। जीरो कब होगा? जब ये दोनों बराबर हो जाएं। 11 प्लस एक्स बराबर कर दो आप 20 प्लस वाई के। ठीक है, अच्छा अब हमें आंसर कैसा बताना, बताओ। मैक्सिमम तो बड़े बड़े अंकों को रख के कोशिश करना है। यहां पे जितने ज्यादा बड़े रख सकते हो उतने ज्यादा बड़े रखने की कोशिश यहां पर करना। लेकिन आप ऑलरेडी देख रहे हो कि 11 और 20 में 9 का अंतर होता है, तो इन दोनों में ही 9 का अंतर हो सकता है। यानी ये वाला नंबर 9 बड़ा हो सकता है इससे केवल, और वो सिर्फ आप तब कर सकते हो जब इस स्थान पर 9 रख दो और इस स्थान पर 0 रख दो, है ना जी। तो ये हो जाएगा 11 प्लस 9 20, और ये इधर वाला भी कितना हो जाएगा, 20 ही हो जाएगा। ठीक बेटा, कितनी बार बता चुका हूं, आगरा से हूं, कैसे बताऊं इस चीज को, बताओ हैं? आप कहां से, ये बताओ। ये 9 और ये 0, तो 11 और 9 20, ये भी 20 और 0 20। अब आप बोलो सर और बड़ा भी तो रख सकते थे। 9 से बड़ा रख ही नहीं सकते हैं, इतनी चीज अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। अगर आपने यहाँ 8 रखा तो ये तो वैसे ही संभव नहीं, एक ही केस बन पा रहा है, इसके अलावा आप इसको बराबर नहीं कर पाओगे, है ना। इसके अलावा ये बराबर नहीं होगा। ठीक है जी, ये बात क्लियर है। लेकिन अगर मैं इनके बीच में डिफरेंस 11 का करना चाहूं तो जरूर संभव है। यानी इनका जो डिफरेंस है मैं कितना कर दूं, 11 कर दूं। तो देखो एक संख्या है 11 प्लस एक्स और एक संख्या है 20 प्लस वाई। बहुत ध्यान से सुनना, मुझे 11 का अंतर करना है। ये संख्या 11 बड़ी बना देता हूं मैं इससे। तो कैसे बनाऊं बेटा, बताओ। तो बड़े से बड़ा नंबर रखना, सोचा करो। तो सबसे बड़ा नंबर मैं यहां पे क्या लिख सकता था, 9। इससे बड़ा तो रख नहीं सकता था, तो 29 हो जाता। अब 29 से 11 कम 18 में इसको बना लेता हूं, और 18 बनाने के लिए मुझे x के स्थान पे क्या रखना पड़ेगा, 7 रखना पड़ेगा। x के स्थान पे क्या रखना पड़ेगा, 7 रखना पड़ेगा। बात क्लियर है? बोलो जल्दी से, बात एकदम क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से बोलो, बोलो जल्दी से बोलो भाई। भाई ये मैंने 29 बना लिया और इसको मैंने 18 बना लिया, तो 18 और 29 का अंतर 11 ही आएगा, और अगर अंतर 11 आएगा तो 100% भाग चला जाएगा।
तो अब मुझे बताओ कि मैक्सिमम आंसर यहां से आएगा या यहां से आएगा। ये जो मुझे पूछा गया है ये आंसर मुझे पहले केस से मिलेगा या दूसरे केस से मिलेगा बताओ। तो ये मुझे आंसर दूसरे केस से मिलेगा बेटा, और दूसरे केस के अनुसार जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7 और 9, 7 और 9 16। कितना हो जाएगा भैया? 16। x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब आप बता दीजिए मुझे, कोई भी दिक्कत हो तो। हाँ जी, नौ और जीरो नहीं है। अरे मेरे भाई जसप्रीत, मेरे भैया, ये आंसर है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन 9 प्लस जीरो कितना आएगा? 9 आएगा। ये कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। अब मुझे बता, 9 बड़ा उत्तर है या 16 बड़ा उत्तर है? तो बड़ा उत्तर 16 हुआ, बड़ा ही पूछा, इसका मतलब क्यों नहीं समझ रहे भैया? हिंदी में लिखा करूं क्या? बड़ा उत्तर बताओ, x प्लस वाई का बड़ा मान बताओ, बड़ा मान बताओ। अब ठीक है भैया जी, एक छोटी सी बात नहीं समझ में आती आपको, इतनी सारी रोटियां खा जाते होगे आप। यहां से उत्तर मिल रहा है मुझे 9, यहां से उत्तर मिल रहा है मुझे 16, तो मैं 16 टिक करूंगा ना। बोलो जल्दी से। अरे बोल दो भैया, बात समझ गए या नहीं? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल भूषण। हिंदी लिख दिया करूं, मैक्सिमम का, मैक्सिमम की हिंदी नहीं आती आपको, ये बताओ। चलो एक और कराओ, लास्ट ऐसा एक सवाल और बेटा, और इस बार कोशिश करना कि सभी बच्चे सही उत्तर दें, ठीक है? ये लो जी भाई, 11 से फिर डिवाइड करना है, डिविजिबल है, और x प्लस वाई का फिर से अधिकतम मान बताना है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बतानी है, अधिकतम मान जो भी संभव हो, अधिकतम मान जो भी संभव है वो बता देना है। हाँ जी, एक काम करना बेटा, जिस भी बच्चे को कोई भी डाउट रह गया है, एक बार तो क्लास फिर से देख लेना, फिर मैंने ग्रुप बता रखा है, वहां पर आप कमेंट कर देना कि सर मुझे कुछ डाउट रह गया, मुझे पूछना है, मैं डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट कर लूंगा और जरूर क्लियर कर दूंगा, ठीक है? लेकिन उससे पहले एक बार इस क्लास को फिर से जरूर देख लेना एक बार, गारंटेड आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत होनी नहीं है। बहुत सारे बच्चे सही उत्तर कर भी रहे हैं, बहुत सारे बच्चे सही कर रहे हैं। देखो, 3 और 6 9, 9 प्लस एक्स, 9 प्लस एक्स, ठीक है जी। और इधर क्या आएगा भैया? 7 और 4 11, 11 और वाई, 11 प्लस वाई, ठीक। जब अधिकतम मान निकालना हो तो बड़े मान, दो पॉसिबल केस होते हैं, आप जानते हो।
एक तो ये 9 प्लस एक्स बराबर हो जाए 11 प्लस वाई के, तो भी भाग चला जाएगा। और ये हम बराबर कर सकते हैं। कैसे? बड़ा मान रखने की सोचिए भाई। देखो इधर बड़ा रख दोगे तो फिर ये बराबर नहीं हो पाएगा, इतना तो समझ रहे हो ना। अगर मैं इधर बड़ा मान रख दूंगा तो ये दोनों कभी बराबर नहीं हो पाएंगे। तो इधर बड़ा रखिए, और सबसे बड़ा मान क्या होता है? सीधे बड़ा ही मान रखा करो, 9। तो अब ये कितना हो गया? 9 प्लस 9 18 है। ये भी 18 बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है। कब बन सकता है? जब यहाँ पे क्या रख दिया जाए? 7 रख दिया जाए। तो ये बिल्कुल पॉसिबल केस हो गया। दूसरा केस ये हो सकता था, हालांकि देखो इससे बड़ा मान संभव होगा नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी 16 पे पहुंच गया, और 18 से बड़ा मान तो संभव वैसे भी नहीं है। ठीक, तो एक केस ये हो सकता था कि भाई डिफरेंस हम कितना कर देते? 11 का डिफरेंस करने की कोशिश करते इन दोनों संख्याओं का। अब यहां पर ऑलरेडी कितना अंतर है? ये 2 बड़ा है, तो इसको अगर मैं 9 बड़ा कर दूंगा, 9 से ज्यादा रख नहीं सकता था इसको, तो 11 और 9 20 हो गया। और फिर उस केस में मुझे इसको केवल क्या रखना होगा? 9 ही रखना होगा, है ना जी। इसको 9 ही रखना होगा, क्योंकि 9 और 20 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 11 का हो जाएगा। लेकिन इस केस में अब यहां पर उत्तर कैसा आया बेटा? तो यहां पर उत्तर आया 9। ये कौन सा केस है? जब मैं डिफरेंस कितना कर रहा हूं दोनों का? 11। ये कौन सा केस है? जब मैं डिफरेंस दोनों का क्या कर रहा हूं? 0। ठीक है, दोनों का डिफरेंस क्या कर रहा हूं? 0 कर रहा हूं। तो भैया 0 डिफरेंस कब हो रहा है? जब ये 9 है और ये 7 है। तो भैया 9 और 7 के अकॉर्डिंग बड़ा उत्तर आया, इसीलिए आंसर जो हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, क्या आंसर बन जाएगा भैया? 16। बताओ, बात क्लियर है? हाँ जी, फटाफट से बोलो। एकदम क्लियर है? ठीक, चलिए तो आज इतना ही रखेंगे बेटा। फिर भी कुछ समस्या रह गई हो तो मैंने आपको बताया है, उसके थ्रू उसका सॉल्यूशन कर लेंगे। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। कोई भी दिक्कत हो जरूर डिस्कस करते रहें, सबका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दिया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको सॉल्यूशन ना मिले। ठीक, उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रही होंगी, मेहनत पसंद आती होगी आपको। तो रेटिंग्स के थ्रू अपना प्यार जरूर दिखाते रहें, है ना। क्लास खत्म होने के बाद जो रेटिंग का ऑप्शन आता है उसमें अच्छी अच्छी रेटिंग्स दे दिया करो, उससे और मनोबल बढ़ता है आपके लिए मेहनत करने का। ठीक भाई, जय।